और उससे उसी पुण्य के फलस्वरूप उसको क्या मिला? उसको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के पास गया, और जिस प्रीति प्रमोद के साथ में भगवान के पास वो बोल रहा था, और उस समय जब भगवान ने अपनी बोधि ज्ञान से धर्म की देशना दी, देशना समाप्त होते होते वो ब्राह्मण श्रोता बनने लगा, है ना। तो इसीलिए भी उपासकों, आप लोगों ने इस धर्मशाला को बनाने के लिए आपका जितना भी योगदान है, जो भी योगदान है, छोटा सा भी क्यों ना हो, छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, उसको छोटा नहीं समझना, बहुत बड़ा पुण्य है। उसको कहते हैं माव मन्यत, मतलब उसका अवमान नहीं करना है कि ये छोटा है, ये क्या मुझे फल देगा। बुद्ध को मूल करके, धर्म को मूल करके या संघ को मूल करके किया गया पुण्य छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता। ये पुण्य आपको बहुत कुछ दे सकता है। अभी मैं इसको थर्ड पर्सन के बारे में बताया, जिन्होंने कुछ भी दान नहीं दिया, इसको इस निर्माण कार्य में अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन इस निर्माण कार्य को देखकर अगर मन में प्रसन्नता जगाकर साधु साधु बोलेंगे, तो ये साधु आदमी या अनुमोदन भी आपको समान पुण्य देगा। इसीलिए भी धीरो, जैसे धीर व्यक्ति अपना पुण्य का घड़ा भर देता है, उसी प्रकार से हमें पुण्य संचित करना चाहिए। ठीक है, तो ये पुण्य बहुत बड़ा है, और उसमें सहायक बने हैं जैसे भालेराव परिवार है, और अपने सुहास उपासक हैं, और उनके जो सहकारी हैं, वो सभी लोगों के योगदान से हुआ है, और आप लोगों ने भी दान दिया है। तो ये पुण्य साधारण नहीं है, आप लोगों को कितना मंगल कर सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने कभी भगवान के समय में देखा होगा, किसी लोगों ने तो बहुत छोटे से कुटिया बनाकर दान दी है। आप लोगों ने वो ग्रंथ अवेलेबल है भी नहीं है, विमानवत्व ग्रंथ है खुद्दक निकाय में, जिसमें जिन लोगों ने कुछ पुण्य करके कैसे सुगतिगामी बने, इसके बारे में कुछ वर्णन है। ऐसे लोगों के इतिहास के बारे में है। वो सिर्फ पाली में ग्रंथ है, लेकिन भविष्य में आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि हम बहुत जल्द उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं और होगा। ठीक है, और हम जिस जगह पर रहते हैं उनको हर दिन ऐसे जो बुद्ध उपदेश की कहानी या उपदेश है वो सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद प्रथम बार है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ आते हैं त्रिपिटक में, ऐसे रेफरेंस आते हैं, किसी ने भगवान के लिए खाली बहुत छोटी सी एक कुटिया बना कर दी है, कुटिया दान। मैं बड़ा उदाहरण बताता हूँ। आप भविष्य में आने वाले एक बुद्ध है, उनका नाम है आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध। ओके, मेरा किताब पढ़ा है आर्य मैत्रेय बुद्ध का, बहुत सुंदर है, पढ़ लीजिए। उनके काल में एक राजा आता है, चक्रवर्ती राजा, सेम भगवान की तरह दिखने वाला। उसका नाम है शंख। 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न, सारे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला राजा शंख नाम का है। उस शंख राजा का एक महल है, वो महल 25 मंजिल का है, और रत्नों से, मतलब जो अलग अलग जैसे डायमंड से या जैसे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, उससे बना हुआ 25 मंजिल का एक महल है। वो महल वो आज भी है। ठीक है, उसका इतिहास अलग है। तो मैं वो बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि कैसे होता है कि जो इस तरह की जो शाला बनाते हैं या कुटी बनाते हैं बुद्ध के लिए, संघ के लिए, कितना लाभ है। देखिए, उस शंख राजा के पास में एक महल है, उस महल का नाम भी बुधा महापनाद, उस पनाद प्रासाद का नाम है। आगे तो वो गंगा नदी के बीच में अभी भी है।
भगवान के समय में एक अरहंत भंत जी थे, उनका नाम था भद्द जी। नाम सुना है? भद्द जी, अरहंत भंत जी। खास करके गृहस्थ रहते समय ही अरहंत हो गए, मतलब ऐसे ये किया अरहंत हो गए। ठीक है, वो भगवान उनके गए तो उसके बाद में जब गंगा नदी पार कर रहे थे, भगवान उनको बोलते थे भद्द जी तो यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा था, मतलब इस जगह पर, वो तेरा महल कहाँ पर है? तो भद्द जी वो गंगा नदी में ऐसे हाथ डालते हैं, उस महल की चोटी को पकड़ के उससे बाहर निकालते तो 25 मंजिल ऊपर निकलता है। उस महल के अंदर बहुत सारे प्राणी होते हैं, जैसे मछलियाँ, कछुए या सांप है। तो वो भय के मारे वो उसमें जंप कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं भद्द जी, तेरे रिश्तेदार दुखी है, मतलब उसको कष्ट हो रहा है, उसको छोड़ दो। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रिश्तेदार क्यों कहा पता है? उस महल में रहते समय उस महल के प्रति जितने आसक्त लोग थे, कृष्ण बांधे उसी महल में वो उत्पन्न हो गए। ओके, और इस कारण से वो ऐसे हो गए। तो छोड़ देता है तो पूर्ववत वो चला जाता है। वही महल संघ राजा जब चक्रवर्ती राजा बनेगा तब वो उस चक्रवर्ती राजा का एक सेनापति रहता है। नहीं, उसको बोलते हैं परिनायक सेनापति ही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं परिनायक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक व्यक्ति पर्सन है, सेनापति रहता है, धर्म मतलब उसका शासन का काम देखता है। तो उसके लिए वो महल निकाल कर वो देगा। ओके, तो वो महल फिर बाद में वो संघ को दिया जाता है। संघ उसका उपयोग करने के बाद कुछ कारणवश फिर नष्ट हो जाता है। ठीक है, वो मैत्री बुद्ध की काल तक है। तो मिलने के लिए एक इतिहास है, क्या है पता है? पिता और पुत्र, जैसे कि भद्द जी के जो पिता है वही संघ राजा बनेगा, मैत्री बुद्ध की काल का राजा। उसके पुरोहित का पुत्र ही आर्यमेत्य बुद्ध है। ओके, तो वो दोनों ने पुण्य किया था। एक ऐसे ही वर्षा काल यानी रेनी सीजन में प्रत्येक बुद्ध के लिए एक छोटी सी घास फूस की छोटी सी कुटिया बनाई थी, वर्षा काल में ठहरने के लिए, जैसे कि बारिश से भीग न जाए, इसके लिए छोटी सी कुटिया बनाई और वो बांधे जी को दान दिया। प्रत्येक बुद्ध उसी पुण्य से वे देवलोक में गए हैं, उसी पुण्य से मनुष्य लोक में वो महल बना है, और वही महल आर्यमेत्य बुद्ध की काल में भी है। ओके, पुण्य, और उसी पुण्य से भद्द जी अरहंत बने भगवान के समय में, और संघ राजा वो आर्यमेत्य बुद्ध के काल में अरहंत बनेगा। आपको आश्चर्य में बात यह है कि जब वे भी भिक्षु बनेंगे, भगवान के शरीर में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं, ये पुण्य से है। ओके, इसलिए भी एक संयुक्त निकाय में एक वाक्य आता है, जो व्यक्ति शयनासन कुटी, यानी कि भगवान के लिए, अभी देखिए भगवान आप यहाँ है तो ये कुटी बुद्ध विहार बन गया, तो ये कुटी है, भगवान की कुटी है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति, मतलब ये प्रश्न देवता पूछते हैं, क्या देने से सब कुछ देने जैसा पुण्य मिलता है? तब तो उसमें ये कहा जाता है कि शयनासन, जैसे कि कुटिया दान देने से, ऐसी धर्मशाला या जैसे है वो दान देने से सब कुछ दान देने जैसा पुण्य मिलता है। तो आप लोगों ने ये जो पुण्य किया है, सब कुछ दान देने जैसा ही पुण्य संचित किया है। अभी उसमें कुछ शेष नहीं है। सब कुछ दान देने जैसा क्यों होता है पता है? क्योंकि इसमें अगर भगवान बुद्ध रहते हैं, इस धर्मशाला या कुटी में अगर धर्म का अभ्यास
सिखाया जाता है, या इस जगह पर भिक्खु, कोई भिक्खु यहाँ आकर धर्म साधना करता है, तो वो शयनासन दान कहलाता है। इस कारण से सब कुछ दान देने जैसा ही पुण्य मिलता है। तो इसका मतलब है जितने भी पुण्य क्रियाएं हैं उन सारे पुण्य क्रियाओं का मतलब भागी आप लोग बने, आप लोग बने। और इस कारण से ये जो आज का जो यहाँ इनोग्रेशन हुआ है धर्मशाला बनाकर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लाभ है, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो संक्षेप में ये शयनासन कुटी दान देने का फल है। और इसके लिए मूल बने हुए